नमस्कार, आपका स्वागत। भारतीय रेल यात्रियों की सेवा मुस्कान के साथ और आपकी सेवा में सदैव तत्पर। भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा है। यह परोक्ष रूप से करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है, तो प्रत्यक्ष रूप से जो कर्मचारी अधिकारी रेल सेवा से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, यह उनके लिए लाइफ टाइम उपलब्धि की तरह है, क्योंकि सैलरी, लीव, छुट्टी, कर्मचारी कल्याण, बोनस, प्रमोशन, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, सेवानिवृत्ति अनुदान और पेंशन या नई पेंशन के मामले में रेलवे सर्वोपरि है। समय पर सैलरी, समय पर प्रमोशन। रेल सेवा में गस्टेड और नॉन गस्टेड दो तरह से भर्ती होती है। गस्टेड अर्थात ग्रुप ए और बी, नॉन गस्टेड ग्रुप सी। रेलवे में जो भर्ती ग्रुप डी के नाम से होती है, वास्तव में वो ग्रुप सी एम्प्लॉय ही हैं, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी ख़त्म कर दिया गया है। 7वें वेतनमान के पे मैट्रिक्स यानी वेतनमान में किसको कितना वेतन मिलेगा, इसका आधार 6वें पे कमीशन में बांटे गए कुल 4 पे बैंड, जिन्हें पे बैंड पीबी कहा जाता है, ही उनका आधार है। पीबी 1 5200 20,200, जीपी 1800 1900 2000 2400 2800, पीबी 2 9300 34,800, जीपी 4200 4600 4800 5400, पीबी 3 15,600 39,100, जीपी 5400 6600 7600 और पीबी 4 37,400 67,000, जीपी 8700 8900 10,000। इसके अलावा बिना ग्रेड पे के 3 वेतनमान HAG 67,000 से 79,000, HAG प्लस 75,500 से 80,000, एपेक्स ग्रेड 80,000 फिक्स्ड। 7वें वेतनमान में इसे लेवल नाम दिया गया है, जैसे पीबी 1 5200 20,200, जीपी 1800 बन गया L1, 1900 L2, 2000 L3, 2400 L4, 2800 L5। साथ साथ पीबी 2 9300 34,800, जीपी 4200 बन गया L6, 4600 L7, 4800 L8 और 5400 L9। पीबी 3 15,600 39,800, जीपी 5400 L10, 6600 L11, 7600 L12 और पीबी 4 37,400 67,000, जीपी 8700 बन गया L13, 8700 में L13 में 8700 8900 दोनों है और L14 बन गया 10,000। इसके अलावा बिना ग्रेड पे के 3 वेतनमान HAG 67,000 79,000 75,000 500 80,000 और 80,000 फिक्स्ड और एक साथ में 90,000 फिक्स्ड को तैयार किया गया है। पे मैट्रिक्स टेबल से आप जान सकते हैं कि आपका बेसिक पे मूल वेतन कितना होगा। यदि आप नए हैं तो पहली लाइन आपके लिए है। यदि आप पहले से रेलकर्मी हैं तो 6वें वेतनमान में जो आपको बेसिक पे मिलता था, उसमें 2.57 का गुणा करेंगे, उसे निकटतम 100 में पूर्णांक करेंगे और अपने ग्रेड पे के कॉलम में उसे देखेंगे। यह आपका नया बेसिक होगा। अब रेलकर्मी को सैलरी के अलावे कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे पहला है महंगाई भत्ता, डीए वर्तमान में 17% चल रहा है। 7 CPC के स्टार्ट में जनवरी 16 में 0, जुलाई 16 2, जनवरी 17 4, जुलाई 17 5, जनवरी 18 7, जुलाई 18 9, जनवरी 19 12, जुलाई 19 17 में यह फिक्स किया गया था। अभी जनवरी 20 में 4% अनाउंस किया गया था, लेकिन कोरोना फैक्टर के कारण ये इसे अभी फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज का मतलब मिलेगा लेकिन बिना एरियर के, जुलाई 21 वाले डीए के साथ जुड़कर मिलेगा, अर्थात 17 + 4 + A + B + C % डीए मिलेगा। दूसरा होता है TPTA, परिवहन भत्ता, बशर्ते कि महीने में कम से कम 1 दिन ड्यूटी अवश्य करें। ग्रेड पे के अनुसार पहले से फिक्स्ड 19 बड़े शहरों के लिए एक रेट, बाकी शहरों के लिए उसका आधा। तीसरा होता है HRA, XYZ 3 कैटेगरी है। यदि आपने रेल आवास नहीं लिया है तो बेसिक का क्रमशः है 24 16 8 24 16 8% HRA मिलेगा। डीए रेट 25% क्रॉस होने पर HRA बढ़कर 27 18 9% हो जाएगा। डीए रेट 50% क्रॉस होने पर HRA बढ़कर 30 20 10% हो जाएगा। बाकी के भत्ते आपकी पात्रता के अनुसार हैं। जैसे आप ASM है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, ड्राइवर है तो रनिंग अलाउंस, नर्स है तो
पेशेंट केयर अलाउंस, टीचर हैं तो टीचिंग अलाउंस, डॉक्टर हैं तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। इस तरह से यह आपकी सैलरी बन जाती है। ग्रॉस सैलरी में निर्धारित कटौतियाँ जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, ग्रुप इंश्योरेंस आदि की कटौती काटने के बाद आपको नेट सैलरी आपके खाते में, सैलरी खाते में डाल दी जाती है। आशा है आप समझ गए होंगे कि एक रेल कर्मचारी अधिकारी को रेलवे में कितना वेतन मिलता है। तो फिर देर क्यों? आपका स्वागत है, आप भी रेल परिवार के सदस्य बन सकते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।